जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ में निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे। भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है। अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भावित महे मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त आए फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य इच्छा मैंने रहता निस्दिन मन है, तो शरीर की शुद्धि काय शुद्धि आवश्यक होती है। कल का प्रसंग हम फिर लेते हैं कि कैसे शुद्धि होती है। शरीर में अनेक रोग होते हैं, एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। पूरे शरीर में कितने हो सकते हैं? लगभग 6.25 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं। 6.25 करोड़ रोग शरीर में हो जाते हैं। और कैसे क्या रोग है पता चलता नहीं चल पाता है। जब बहुत से लोग आते हैं गुरु जी के पास में कि इनको हमको ऐसा रोग हो गया है, पता नहीं चला। 15 दिन पहले जांच करवाई तब पता चला। अब आज के समय तो MRI, CT स्कैन, एक्सरे और भी जितने कलर आपलर वगैरह बहुत से जांच के यंत्र आ गए हैं। उसमें पहले कैसे होता होगा, तो पहले कैसे होता है आपको बताना चाहते, उदाहरण बताना चाहते हैं। आयुर्वेद में सबका उसका पता चलता था। कल हमने प्रसंग लिया था आपके लिए, जो राज्य वैद्य थे जीवक, आपने नाम सुना था ना, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ करके उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान अर्जन किया था। कब? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी महावीर स्वामी महाराज जी के मुख से जानने के बाद की बात है, राजा सैन्य के काल की बात है। तो राज्य वैद्य थे, उनका नाम था जीवक। अब स्वाभाविक है कि जो राजा होता है तो उसको धन की जरूरत पड़ती रहती है। तो उसके राजा उस राज्य में, जैसे कि मेवाड़ के राजा राणा प्रताप थे, समय आने पर जो श्रेष्ठी था
उसका नाम क्या था, भामाशाय। उन्होंने अपना धन दे दिया तो राजा का काम हो गया। तो उनके राज्य में एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था, जो कि समय आने पर राजा स्वयं पैसे देनी पड़ती थी। जैसे आप लोग उधार लेते ना गुडविल में, एक दूसरे से पैसे लेते, भैया 10 दिन वापस कर देंगे, अभी हमको जरूरत है, हाँ भाई ले जाओ, रखा हुआ है, फिर दे देना, परसों पकड़ो जीवाना। तो उस राजा को जरूरत पड़ गई, राजा सैनिक को, उस राजवैद्य से नहीं, उस धन दत्त नाम का जो सेठ था ना, उससे पैसे लेने की आवश्यकता पड़ गई। तो उन्होंने उससे पैसे उधार लेके काम चलते थे। अब एक बार राजा जो सेठ था वह बीमार पड़ गया और उसको काफी परेशानी शरीर में आने लगी। अब समझिए कि इसको बीमार कैसे हो, क्या हो गया है। तो फिर राजा सैनिक ने कहा अपने राजवैद्य से, क्या नाम था उसका, जीवक, राजवैद्य, कि एक काम करो भाई, कि हमारा जो मित्र है धनदत्त नाम का जो सेठ जी हैं, उन्हें स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको थोड़ा चेक करके आ जाओ और जांच कर लो। उन्होंने उनका परीक्षण किया, कोई एपरेटस नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, एकमात्र नाड़ी के ज्ञान से उन्होंने पता लगा लिया। नाड़ी देख करके उन्होंने कहा कि राजन, इनके सिर में 2 कीड़े हैं। सिर में कितने कीड़े हैं, 2 कीड़े इनके सिर में हैं, जो होते हैं ना 3 इंद्री जो भी कीड़े हैं, उस कारण से इनके ब्रेन में दिक्कत जा रही है। क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन यानी ऑपरेशन पहले भी चलती, शल्य चिकित्सा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। मतलब उस समय भी शल्य चिकित्सा भारत में होती थी, हम आपको बताना चाहते हैं। नाड़ी परीक्षण से उन्होंने जांच कर ली, पता लगा कि सिर में 2 कीड़े हैं और शल्य चिकित्सा से ठीक होंगे, ठीक है कर दीजिए। तो उन्होंने उसको कर दिया, करने का 2 कीड़े निकले। अब उसके बाद में उन्होंने कौन सी ऑइंटमेंट लगाया होगा, कौन से टाँके लगाए होंगे, सब व्यवस्था है। ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो शीघ्र घाव को भरती हैं, और उन्होंने ऐसी वनस्पति लगा करके उनके घाव को ठीक कर दिया और सेठ जी स्वस्थ हो गए। और उस समय सेठ जी ने पूरे लेप लगा करके ठीक कर दिया। उस समय सेठ जी ने, धनदत्त नाम सेठ जी ना, उन्होंने उस राजवैद्य जो जीवक था ना, उसके लिए 16,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको इनाम में दे दी कि तुमने हमको ठीक किया है। और मैं तो जानने वाला था, कोई भरोसा नहीं था, मैं संसार में रह नहीं पाता क्योंकि रोग हो गया था, मेरी कभी मौत आ सकती थी। लेकिन देखो उस समय भी वैद्य के लिए भगवान से कम नहीं माना जाता था। उन्होंने प्रसन्न होकर के उनके लिए 16,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अब वो अपने लेके जाने लगे। तब सेठ जी की पत्नी ने कहा, आपने इनको क्या सामान दिया है इनाम में, उपहार में? फीस नहीं थी ना, उन्हें कोई मांगी थी। तो उन्हें 16,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा जनता ने, कि इसने आपने जीवन बचाया, पूरे जीवन बचाया है। यदि आपका जीवन नहीं बचता तो अपने घर में जो 16 करोड़ मुद्राएं रखी हुई हैं, किस काम की वो? तो उस सेठ जी की पत्नी ने अपने पूरे आभूषण दे दिए, सिर्फ अपना सुहाग चिन्ह छोड़ करके पूरे आभूषण दे दिए। इस 16 करोड़ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उनको वैद्य को दे दी। हम आज के डॉक्टर वैद्य को स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, खुश जाएगा, चलो अब तो मैं नया प्लाट खरीद लूंगा, नया मंदिर, नया अपना मकान बना लूंगा और अच्छी नई कार ले लूंगा। उस राज वैद्य जीवक ने उन 16 करोड़ मुद्राओं के द्वारा एक लोक उपचार के लिए चिकित्सालय बना दिया, एक उन्होंने औषधालय खुलवा दिया। और उस समय से ऐसे भाव करके उन्होंने ऐसा परोपकार का काम किया। तो राजा वैद्य होते थे, शरीर की सुरक्षा करने के साथ में हमारे मन को भी पवित्र भी करते थे। इसलिए सेवा भाव को मुख्य रखो कि 16 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मिलने के बाद भी उसने अपने उपयोग नहीं किया, उसका उपयोग सदुपयोग उसने लोगों के उपचार के लिए और जन सेवा के लिए कार्य कर दिया। इस प्रकार से वह राजा वैद्य कौन था? जीवक था, जो कि जंगल में मिला हुआ था, कोई खानदान का पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा के द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ करके अपने ज्ञान से अर्जन करके ऐसा राज वैद्य बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। मतलब जो जिसके मन में कोई लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, वही उसी की पास विद्या भी सफल होती है,
कार्य करती है। इसलिए अपने पास में जो कुछ भी जिसमें विद्या हो उसके बदले में कुछ मिल जाए ऐसे भाव नहीं करना। एक ही भाव करते रहो कि शरीर हमको मिला है, सामने वाले को शरीर मिला हुआ है, उसका भी शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि वह धर्म ध्यान अच्छे से सके और लोक उपचार संबंधी सेवा कार्य कर सके। इसलिए परहित नहीं भाई दूसरों में हमारा हमें करना चाहिए। इस प्रकार जिसने अच्छे से विद्या ज्ञान किया इस भाव से काम करेंगे तो पूरा भारत देश निरोग और आगे उन्नति करने में सक्षम और समर्थ हो जाएगा। बोले अहिंसा परमो धर्म, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तमंद मानस ममास।